We have no sense of priority and thus never make any list of consequence. We like studying other people's lists and reminding them how short life is and how long their lists really are. To do is something we appreciate only in one context, and we do what needs to be done when the need arises for that thing to be done. What we do when we do it is none of your business, but if you walk around with self-important sounding alarm-driven calendars of catharsis, we generally make it our business to have fun at your cause. Like that? Good. Jai. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। ओसामा के मारे जाने के 2 महीने बाद भी पाकिस्तान का कहना है कि हमने उसे नहीं छुपाया था। That's like Britain saying हमने हिंदुस्तान पे 200 साल राज नहीं किया था, हम तो बस 2 दिन के लिए घूमने गए थे 1947। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा है कि जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब वीणा मलिक। लेकिन किस्मत देखिए, पाकिस्तान में ढेर सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और हमारे यहाँ ढेर सारे स्टेट नॉन एक्टर्स हैं। हमें तो नाम भी पता है सबके, अर्जुन रामपाल से लेकर ऐश्वर्या राय तक लाइन लगी हुई है। हमने पाकिस्तान को टॉप 50 आतंकवादियों की जो लिस्ट भेजी थी उसमें से 2 तो हमारे अपने जेल में ही मिले और उसके बाद चिदंबरम जी ने लिस्ट बनाने वाले को अपने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया, 2 गिलास पानी पिलाया और कहा बैन। लेकिन सोचिए, 50 की लिस्ट भेजी, इतना हल्ला मचाया और उसमें से 2 तो यही मिल गए और उनका कहना था अरे हमें पहले पता होता है कि हमारा नाम लिस्ट में डालेंगे तो हम भी पहले ही कट लेते। और इनकी रैंकिंग किसने की? आई मीन नंबर 1 और नंबर 10 वाले में क्या फर्क होगा बताइए? और क्या ये टेररिस्ट अपनी अपनी सीवीज लेकर रादर सीवीज में लिखते होंगे कि हम इतने देशों की टॉप 50 लिस्ट में हैं, हमें ज्यादा पगार चाहिए? लिस्ट में गड़बड़ी के बाद पाकिस्तान ने उसे वापस भेज दिया और कहा है कि इसे ठीक करके दोबारा भेजो। तो सच में मतलब दिल गदगद हो जाता है उनकी ईमानदारी देख। कितने अच्छे पड़ोसी हैं। पहले लिस्ट एक्सेप्ट की, फिर गलती निकाली तो अपने पैसे से अपनी टिकट लगाकर वापस भेजी और अब कह रहे हैं कि करेक्शन करके दोबारा भेजो, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और इधर से हम भी उतने ही भोले सुंदर सुशील हैं, गृह कार्य में दक्ष हैं। हाँ, भेजते हैं ना ठीक करके। अच्छा जी, और बीवी बच्चे सब ठीक है? नमस्कार, रखते हैं जी। हाँ जी। वो जैसे पॉर्न फिल्म में रोल प्ले करते हैं ना कि बंदा डॉक्टर बन जाता है, लड़की नर्स बन जाती है। दिखने में ना ये साला डॉक्टर होता है ना वो घंटा नर्स होती है, पर दे प्ले अलोंग एंड जस्ट स्क्रू ईच अदर। बस वही है ये। कितना सुंदर रोल प्ले है ये। But the thing I badly want to know कि साला कौन लकी आतंकवादी है जो नंबर 51 पे है? In fact, हमें पता है, हमने उसे ढूंढ निकाला है और वो हमसे बात करने को तैयार हो गया है। So, इस नंबर 51 से बात करेंगे हम, but right after this short break। और बाकी है आज की सविता भाभी, शाहरुख का फेयरनेस क्रीम एड, डिग्गी राजा, उमा भारती और अन्य ऐसे बहुत सारे जोकर। तब तक नमस्कार। तो जैसा कि हमने कहा, भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक टॉप 50 टेररिस्ट की लिस्ट भेजी है, लेकिन सबसे लकी रहे नंबर 51 टेररिस्ट जो इस लिस्ट में आते आते बस रहे, मेरिट में आते आते रहे। आइए बात करते हैं अब्दुल मुस्तफा खान से। हाँ जी, हेलो अब्दुल मुस्तफा खान, ये आपने ऑटो वाला ड्रेस क्यों पहना? अब क्या करूं जी, लिस्ट में नाम नहीं ना आया।
अब घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब लिस्ट में नाम नहीं आया तो इज्जत चली गई, इज्जत के साथ साथ नौकरी भी चली गई। अब ये छोलिए का दाना चला के ही गुजारा करना पड़ेगा। तो आप दुखी हैं इन शॉर्ट की टॉप 50 में आपका नाम नहीं आया है? दुखी? अरे छाती फटी जा रही है गम में। इतने साल मेहनत करी है, बचपन से बस एक ही सपना था कि इस लिस्ट में नाम आए, कुछ नाम रोशन हो। तो कहाँ आपके मुताबिक कमी कहाँ रहेगी? पता नहीं जी ठीक से, शायद वो बम बनाने वाली क्लास में मैंने थोड़ी ज्यादा ही बंक मार लिया, उसमें थोड़ा स्लो हूं ना मैं। अच्छा। बाकी सब में जी बड़ा फुर्तीला हूं मैं, और थोड़ा बहुत वो भाषणबाजी नहीं आती मुझे। ये जो अल जवारी जैसे लोग हैं ना, जबान के हरामी, मेरी जबान बड़ी साफ है जी, उसके भी कभी कभी थोड़े बहुत मार्क काट लेते होंगे। मार्क्स मतलब आपकी ये रैंकिंग मार्क्स के हिसाब से होती है? और नहीं तो क्या, तुम्हारे नेशनल फिल्म अवार्ड जैसे थोड़ी ना होता है कि किसी को भी कुछ भी उठा के दे दिया। कायदे कानून के साथ होता है सब कुछ। अच्छा। और क्या, हमारे तो एग्जाम भी होते हैं, खुद इंडियन गवर्नमेंट पेपर सेट करके भेजती है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि मैंने जिस कंजर की चीटिंग कराई थी ना, वो साला 45 नंबर पे आ गया। उस साले को हवा भी नहीं थी हाउ टू गेट फेक पासपोर्ट वाले पेपर की। मैंने कॉपी कराई थी उसको, मेरी कॉपी टेप के साला। और आज मैं यहाँ ऑटो चला रहा हूँ, वो पाकिस्तान में किसी शानदार पार्टी में चिकन तोड़ रहा होगा साला कुत्ते का बच्चा। इतना गुस्सा आता है ना, मन करता है कि फिर से आतंकवादी बन जाओ। ऐसे ही बनते हैं लोग टेररिस्ट, जब इतनी नाइंसाफी होती है उनके साथ। क्यों निकाली यार ये बात तुमने, है क्यों निकाली तुमने? अब तो मन कर रहा है कि मैं बटन दबा दूं। मैं बटन, ये वाली बटन। ओहो, बटन दबाती इसका मटन निकला पूरा। डिप्रेशन में लोग क्या क्या कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उमा भारती बीजेपी में वापस आ गई है। आई थिंक बीजेपी और उमा भारती का वही रिश्ता है जो पीसीबी और जावेद मियां दादा। 6 महीने प्यार, 6 महीने तकरार। लेकिन उमा के आने से राहुल बाबा को दिक्कत हो जाएगी। एक अकेली बहन जी नहीं संभल रही थी, अब 2 हो गई। तो सोचिए, यूपी में 3 कुंवारे नेता हो गए। एक 40 साल का बांका नौजवान और दो जो पता नहीं कितने साल की लेडीज। डायनासोर से छोटी होंगी। हाँ, मैं बस यही गाना चाहूंगा, बाबा जी धीरे चलना, यूपी में नहीं फिसलना, हो इधर माया है उधर उमा है बस ताक में। और राहुल की हालत देख के सोनिया जी ने तो कोई भी बहू से इनकार नहीं करेगी। और खास करके अगर मायावती की 40 से ज्यादा सीटें आ गई तब तो बिल्कुल नहीं। लेकिन इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या ना तो यूपी है, ना नक्सलाइट्स, ना बिजली सड़क पानी। मेरे हिसाब से इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिग्गी राजा। जी हाँ, हालत यह है कि कल एलियन भी आने वाले होंगे तो पहले दिग्विजय सिंह को फोन करेंगे। नहीं, इसीलिए नहीं कि उसे बता सके, बल्कि इसीलिए कि ओके, नो मोर दिग्विजय जोक्स। बाकी नेताओं के तो चमचे मारने आ जाते, ये साला इतना फुर्सत में कि खुद घुस के मारता है। अच्छा, नहीं, मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम में शाहरुख खान खुला चैलेंज दे रहे हैं कि मुझे गलत साबित करो, 10 लाख जीतो। आई थिंक उन्हें ये 10 लाख अपनी आईपीएल टीम केकेआर को दे देने चाहिए। हाँ, वो उन्हें 4 साल से गलत ही साबित कर रहे हैं। वैसे एसआरके की फेयरनेस क्रीम फॉर मेन की एड को देखकर करण बहुत खुश है। उनका कहना है, आई लाइक इट व्हेन ही डज दी स्मॉल थिंग्स फॉर मी। और अभी बाकी है, अभी आज की सविता भाभी, आईपीएल चीयर गर्ल का ग्रैम स्मिथ पर इल्जाम और मालावी में फार्टिंग पर नया कानून। यार बहुत मारा दिग्विजय ने, जरा मुझे
वेलकम बैक। आईपीएल की साउथ अफ्रीकन चीयरलीडर गैब्रिएला पॉस्कोलोटो ने कहा है कि ग्राहम स्मिथ तब भी फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता जब उसकी गर्लफ्रेंड सामने होती है। आई थिंक दैट्स लाइक कांग्रेस, डीएमके को बाजू में रख के भी जयललिता से फ्लर्ट ही कर रहा है। मे बी ग्राहम स्मिथ शुड जॉइन कांग्रेस। वैसे भी कांग्रेस में फॉरेनर्स को बड़ी इज्जत है। खैर इतना ही नहीं है, स्मिथ की गर्लफ्रेंड ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि इज अ रॉक स्टार इन बेड। रॉक स्टार, आई होप नॉट लाइक बॉपी। बापी दा की तरह नहीं होना चाहिए। वैसे स्मिथ की गर्लफ्रेंड के इस बयान के बाद उनके एक फॉलोवर ने ट्वीट किया कि होपफुली बेड में भी वो हिट करते ही भागता नहीं होगा। और यू नो ही इज अ साउथ अफ्रीकन, भागता भी होगा तो चोक होकर रन आउट हो जाता है। और अफ्रीका की बात ही हो रही है तो लेट्स गो टू अनदर अफ्रीकन कंट्री, मालावी से एक अजीब सी न्यूज आई है। आई डोंट इवन नो हाउ टू से इट। मालावी में अब खुलेआम छोड़ने पर, यानी कि पब्लिक प्लेस में फार्टिंग पर बैन लगा दिया गया और ऐसा करने पर जुर्माना देना होगा। बेसिकली वो चाहते हैं कि देश का हर आदमी अपने फार्ट को कंट्रोल करने का तरीका जानता हो, विच बेसिकली मीन्स वो चाहते हैं कि बाबा रामदेव मालावी आ जाएं। वैसे ये कानून अब तक बिल ही है, पास नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। बॉस दिस लॉ इज अगेंस्ट गैस पासिंग, ये कभी पास नहीं होगा। वैसे सुनकर हमारे रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए भाई लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं। उनका कहना है अपनी सरकार कोई ऐसा कानून बना देगी तो हमें बिना हवा छोड़े ही सब काम करना पड़ेगा। But I want to know, सरकार ये पता कैसे लगाएगी कि कुकर्म किसने किया है? Are there going to be fart detectors? मतलब मॉल में जाते हुए बैग के साथ साथ अब और भी कुछ चेक करवाना पड़ेगा। और मुझे लगता है सबसे बड़ा धक्का दिग्विजय सिंह को लगेगा। उनसे ज्यादा गैस की प्रॉब्लम आजकल किसी को नहीं। कि मैंने कसम खाई थी उन पर कोई जोक नहीं मारूंगा, साली जबान फिसल जाती है। और अजीब लॉस की बात चल रही है तो हम दुनिया में नंबर 1 है। लिसन टू दिस। दिल्ली में 4 लड़कों ने किसी दुकान से 740 रुपए लूटे थे, जिसके बदले में उन्हें 5 साल की जेल और 500 रुपए का जुर्माना। 740 रुपए लूटने के लिए 5 साल की जेल हुई। अगर इससे स्टैंडर्ड प्रमाण मान ले तो 1 लाख करोड़ लूटने के लिए ए राजा को और 50,000 करोड़ का चूना लगाने के लिए कलमाड़ी को कितनी सजा होनी चाहिए? चल लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट। 5 into 1 lakh crores divided by 740 is equal to 675 करोड़ सालों की सजा ए राजा को। और 5 into 50,000 crores divided by 740 is equal to 337 करोड़ सालों की साले कलमाड़ी को। पर ऐसी सजा पाने के लिए इन दोनों को ब्रह्मा बनना पड़ेगा। एंड आई एम 100% श्योर इनके पास इतना पैसा है कि अगर ब्रह्मा जी की पोस्ट खरीदी जा सकती ना तो ये लोग वो भी खरीद लेंगे। हमारे जस्टिस सिस्टम की एक और धमाकेदार न्यूज सामने आई है, ये सुनिए। बिहार के एक पूर्व मंत्री जी जो 16 सालों से फरार थे, अचानक से वापस प्रकट हो गए हैं और अदालत में उन्होंने सरेंडर कर दिया। और पूछे जाने पर उनका कहना है, अरे हमका क्या पता कि हम फरार थे, हम तो अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब जैसे ही पता चला प्रिलिमिनरी बेल निकलवा लिया है और सरेंडर कर दिया है, आपका धोती खींच लेंगे क्या? बट आई थिंक इन मंत्री जी की थोड़ी तारीफ भी होनी चाहिए। आई मीन कितने मेहनती है। देखो ये 16 साल में इतने सारे कोर्ट के समन्स, वारंट्स, अखबार में निकाली गई एड्स, टीवी न्यूज में बोले गए हजारों वाक्य, सबको मिस करते हुए अपना काम करते रहना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो ना सिर्फ उन्हें बाइज्जत बरी कर देना चाहिए बल्कि कोई अवार्ड वगैरह भी हो तो दे देना चाहिए, जैसे कहीं का गवर्नर बना दे या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का नया चीफ। करुणानिधि की बिटिया और यूपीए की एक्स मिनिस्टर कनिमोझी जेल चली गई।
तालियां बजाइए प्लीज। पर सुना है वो बहुत रोई जेल जाने से पहले। नहीं, वो बनता भी है ना, कोई भी रोएगा। ऐसी जगह जा रही थी जहां पहले से कलमाड़ी हो तो कोई भी रोएगा। पर अब उस जेल में कलमाड़ी, कणिमोड़ी और ए राजा तीनों हैं। आई थिंक तिहाड़ जेल को जल्दी BSE में लिस्टिंग ले लेनी चाहिए। इतना कैश इस समय टाटा ग्रुप के पास भी नहीं है जितना तिहाड़ जेल के अंदर है। वेन जियाबो ने कहा है कि हम और पाकिस्तान फॉरएवर फ्रेंड्स रहेंगे, और जब उनसे पूछा गया कि इसकी क्या गारंटी है तो उन्होंने कहा हमने अपने अपने अंगूठे काट के ब्लड एक्सचेंज किया। पर सीरियसली ये फॉरएवर फ्रेंड्स का क्या मतलब है? और फॉरएवर फ्रेंड्स रहने के लिए पहले पाकिस्तान को भी तो फॉरएवर रहना पड़ेगा। वैसे चाइना में फॉरएवर का मतलब होता है 4 दिन। यू नो ना, लाइफ टाइम गारंटी वाली उनकी टॉर्च कई बार 15 मिनट चलती है। अब बाकी हमारी तड़कती भड़कती सॉल्यूशन मेकर सविता भाभी, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। टिल देन मैं समझ गया। नहीं और नहीं तड़ पाएंगे, सीधे बुलाते हैं सविता भाभी को। ऑलराइट, ओके। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता भाभी। सविता, क्या सर्व कर रही हो? कुछ नहीं सुमित, बस माउस पकड़कर इधर से उधर हिला रही हूँ। आई लाइक डूइंग दैट। यस, आई गेस दैट कैन बी फन टू। अब बताओ आज किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हो? आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। ये देखो। यस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। एक कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाओ और कंप्यूटर ठीक करवाओ। माइंड यू, कॉल अ हार्डवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर वाले बहुत ही डिस्परेट टाइप के होते हैं, और जब वो आए ना तब उनका पूरा ख्याल रखो। एग्जैक्टली। और वो ध्यान कैसे रखे? ऐसे। अरे कहाँ गया? हाँ, मिल गया। और इसके बाद ये आपके घर से जाने का नाम ही नहीं लेगा। जब भी कंप्यूटर हैंग हो वो तुरंत उसे उठाकर ठीक कर देगा। And trust me, he won't even charge you for this. वाह, क्या सोल्यूशन है सविता। यू आर अ जीनियस। हेलो सविता, तुम सुन रही हो ना? हेलो। Naughty, naughty, Mr. Hardware Engineer. The hottest thing in this room is the 2 GB RAM in my computer. You need to cool it down. By the way, she's busy, I guess. Thanks anyway, Savita. Bye-bye. Mr. Hangman, why don't you hurry up? Bye, Sumit. हाँ, वैसे ये जो सोल्यूशन था बहुत ही यूनिक था, पर सिर्फ सविता को ही काम आ सकता है। I mean, आप ही सोचिए, अगर जॉय किसी कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाए और उसकी ऐसी सेवा करे तो इंजीनियर तो 100% भाग जाएगा। एंड he'll make sure कि कोई भी और अच्छे घर वाला इंजीनियर उसके घर पे ना जाए। बट सविता का अपना ही अलग चार्म है। She can get away with anything. Please don't try this at home. तो ये था
आज का डोज, कीप फॉरवर्डिंग द शो टू एवरीवन यू नो। बाकी छोटी मोटी जरूरतों के लिए पुराने एपिसोड देखते रहो, और उससे भी अगर मन ना भरे तो भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। आजकल वही इन थिंग है, दैट्स वेरी फैशनेबल। जय हिंद गाइस। Feelings have shriveled, memory has moved a full circle. The body lives in comfort now, the mind has given up the battle. Doctor dreams monitor me, the bleakest image when it's been soft below. The disasters are all far away, closest Bacardi on the pickle road. Care a damn who spins the yarn. I see only the labor. It's all design on the robe and the chic and lively tattle. And yet sometimes I get haunted by ugly monsters that sneak up to me. They tell me we hold your soul now, you have what we need to be. You scare me not, I'm not worthwhile. Need a soul, just a new face. They patch me up and package me fine. I share my skins and left no trace. Bit of laughter echoes elsewhere. It's the frozen palm breathing frosted eye. It lures me close and clenches the ropes. While honey clouds rip away my fancy attire. Steal a glance into its smug and glassy face, and what I see